Hello everyone, my name is Pinky Verma, your reasoning mentor. I welcome you on All Pariksha Junction. आज के सेशन में हम चैप्टर रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट और चैप्टर का नाम है आपका इनइक्वालिटी। चैप्टर है आपका इनइक्वालिटी। ये चैप्टर आपके बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मेन जो हम कंसर्न लेके चल रहे हैं किस एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है। अगर आप सीजीएल को माइंड में रखते हुए सारे टॉपिक को क्लियर करते हो तो आपके नीचे के जो भी एग्जाम है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, सारे इजिली क्रैक हो सकते हैं। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे वो सीजीएल को माइंड में रखते हुए करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो चैप्टर है आपका इनइक्वालिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है असमानता। चैप्टर क्या है आपका, इनइक्वालिटी, असमानता। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो 2022 से पहले जो भी आपके एसएससी में एग्जाम होते थे वहां पर इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं आता था। ये चैप्टर सिर्फ बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए ही यूजफुल था। लेकिन 2022 के बाद से जो भी एसएससी अपने एग्जाम करा रहा है, आपको टीयर 2 में ये टॉपिक देखने के लिए मिलता है, इनइक्वालिटी, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए तो 0.5 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें 2 मार्क्स ग्रैब करने के लिए इस चैप्टर को बहुत बेसिक तरीके से समझना होगा। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। इससे आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि असमानता, हमें बेसिकली यहाँ पर क्या सीखना है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना है। और किसके बीच कंपैरिजन होना चाहिए हमारे पास, एलिमेंट्स के बीच। ठीक, एलिमेंट के नाम पे आपका क्या क्या चीजें हो सकती है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई नंबर्स हो सकते हैं, या कोई भी वर्ड जो यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है, एलिमेंट के नाम पे हम किसी भी चीज का ले सकते हैं जिसको हमें कंपैरिजन करना है। सपोज दैट इस पेन का मुझे कंपैरिजन करना है, तो इस पेन का मैं किसी भी चीज से कंपेयर कर सकती हूँ। इस पेन का सब्स्टिट्यूट कंपेयर करने के लिए स्केच हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, किसी भी चीज को कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के लिए हमें कुछ सिंबल का यूज करना होता है। सबसे पहले इनइक्वालिटी में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं वो आपके सामने लिख के बताती हूँ। जैसे कि आपके सामने स्टेटमेंट गिवन होगा एक, और स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रेटर दैन बी इक्वल्स टू सी ग्रेटर इक्वल टू डी। दिस इज अ स्टेटमेंट। साथ ही साथ आपके सामने कंक्लूजन गिवन होंगे, और कंक्लूजन, सपोज दैट आपका फर्स्ट कंक्लूजन है ए इज स्मॉलर देन सी एंड सेकेंड वन इज ए इक्वल्स टू डी। इस तरीके से आपके एक कंक्लूजन, दो मिनिमम दो कंक्लूजन तो दिए ही जाएंगे। 4 और 5 कंक्लूजन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके सामने जो ऑप्शन प्रेजेंट होगा वो 4 ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं, बट बेसिकली हम 5 ऑप्शन के बारे में बात कर रहे होंगे। पहला ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मिलेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। बोथ कंक्लूजन फॉलोज। And the last one is neither first nor second. Neither first nor second conclusion follow. इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। अब सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि व्हाट इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? अगर आप इस चैप्टर को रीड कर रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए ना स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो स्टेटमेंट की अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट। ये दो एलिमेंट के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा होता है। एलिमेंट के नाम पे
आपका जैसे ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं और ये सिंबल यूज किए गए हैं, इनके बीच से हम कंपैरिजन करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या डिफाइन कर रहा होता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। और कंक्लूजन क्या होता है स्टूडेंट? इट शोज द हिडन इंफॉर्मेशन, जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है किसकी? स्टेटमेंट की, उसी को रिवील कर रहा होता है। इट शोज द हिडन इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट। दोनों की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, इनइक्वालिटी से। बेसिक नोट्स बनाने, आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को मल्टीपल रिवीजन करते हो ना, तभी वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाती है। ठीक, बचपन में आपको जब आपने एबीसीडी स्टार्ट किया था वो भी बहुत डिफिकल्ट लगती थी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, बट जैसे आपकी वो यूज टू में हो गया, हैबिट में हो गया, रिवीजन में आया, उसी तरीके से आपको वो बिल्कुल बेसिक चीज लगने लगी थी। उसी तरीके से अगर आप इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना और अप्रोच देखते रहना कि हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अब डेफिनेशन लिखते हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर आपका पॉइंट है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमें क्या डिफाइन कर रहा होता है, अभी एक्सप्लेन किया था। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या डिफाइन कर रहा होता है? It shows the hidden information of स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बारे में जो भी हिडन इंफॉर्मेशन होती है उसको डिफाइन करता है क्या? हमारा कंक्लूजन। गॉट इट? स्टेटमेंट इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट, कंक्लूजन इट शोज द हिडन इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट की हिडन इंफॉर्मेशन को रिवील करता है हमारा क्या? कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ सिंबल का यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हेडिंग अगर हम डालें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो आपके यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में एसएससी के एग्जाम में यहाँ पर एक ही तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल इनइक्वालिटी। सिंपल इनइक्वालिटी। बैंकिंग रेलेवेंट अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपका आता है कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी और फिलर फॉर्मेट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपके एसएससी के रेलेवेंट के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर, तो इनइक्वालिटी चैप्टर से आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल इनइक्वालिटी। और सिंपल इनइक्वालिटी को भी हमने दो पार्ट में डिफाइन किया हुआ है। पहला पार्ट है आपका फर्स्ट वन इज कॉमा बेस्ड क्वेश्चन and without comma question. सिंपल इनइक्वालिटी को हमने दो पार्ट में डिफाइन किया है, एक कॉमा बेस्ड इनइक्वालिटी और एक विदाउट कॉमा इनइक्वालिटी। अब जब हम
एलिमेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं तो कुछ सिंबल का यूज करते हैं। अब सपोज करो अगर आपको किसी दो चीजों को कंपेयर करना है तो उनके बीच में कुछ ऐसे सिंबल तो होना चाहिए जिससे हम कंपैरिजन कर पाए, तुलना कर पाए, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, कौन बड़ा छोटा है। तो इसी तरीके के सिंबल को हमें यूज करना होता है। सिंबल हमारे पास कौन कौन से होंगे, अगर हम हेडिंग के फॉर्मेट में लिखे तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंबल। जो सिंबल हम यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए यूज करने वाले हैं स्टूडेंट, वो टाइप्स ऑफ सिंबल कौन कौन से हैं। पहला सिंबल है आपका डेफिनेट सिंबल। पहला सिंबल कौन सा है, डेफिनेट सिंबल। और डेफिनेट सिंबल के अंदर आपके तीन सिंबल पुट ऑन किए जाते हैं। तीन सिंबल इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहला है दैट इज, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर। दूसरा सिंबल है आपका स्मॉलर। और तीसरा सिंबल है इक्वल। कंपेयर करने के लिए यही चीज तो चाहिए। अगर ए और बी दो पर्सन है तो ए या तो बड़ा होगा बी से, ए या तो छोटा होगा बी से, या फिर ए और बी दोनों इक्वल होंगे। ये तीन सिंबल हमें यूज करना है। बट पूरी इनइक्वालिटी में देखें तो हमारे पास 5 सिंबल है जिसके बारे में हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। दूसरा टाइप है आपके पास यहाँ पर इनडेफिनेट सिंबल। दूसरा टाइप है इनडेफिनेट सिंबल। और इनडेफिनेट सिंबल में आपके दो सिंबल आते हैं आपका। पहला हो गया ग्रेटर इक्वल और दूसरा हो गया स्मॉलर इक्वल। इन 5 सिंबल के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है कि कैसे हम दो एलिमेंट के बीच के कंपैरिजन को पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो डेफिनेट सिंबल, टाइप्स ऑफ सिंबल, डेफिनेट सिंबल दैट इज ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, और इनडेफिनेट सिंबल ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर, इक्वल। अब हाउ टू यूज, इन सिंबल का यूज कैसे किया जाता है, तो एक बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल समझते हैं। ध्यान से सुनना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच होगी वो वहीं से अराइज होगी, वहीं से फॉर्मिंग होगी उसकी। अगर कभी भी सिंबल का प्रायोरिटी मेन पॉइंट है आपका, ये मेन कॉन्सेप्ट है जहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच को सीख रहे होगे। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको किसी भी दो सिंबल के बीच में, ध्यान से वर्डिंग्स पे ध्यान देना, कभी भी आपको किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, दो एलिमेंट के बीच में अगर सिंबल आपका गिवन है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे। मेन चीज हमें यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच में आपका सिंबल आता है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो हमेशा ध्यान रखना आपको प्रेफरेंस देनी है इस ग्रेटर सिंबल को। इसी के रिवर्स बात करें तो अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच में सिंबल आता है स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल, तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, स्मॉलर सिंबल को। एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जो ग्रेटर और स्मॉलर सिंबल है ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं दादाजी को, ग्रैंडफादर को। ठीक, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल डिफाइन कर रहे हैं पेरेंट्स को, और जो इक्वल है वो आपको डिफाइन कर रहा है माई सेल्फ, आपको खुद को डिफाइन कर रहे हैं ये दोनों सिंबल। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सीखते हैं। सपोज करो आपके घर में कोई डिसीजन लेना है, हमारी इंडियन फैमिली में तो ऐसा ही होता है ना, आपके घर में कोई डिसीजन लेना है, दादाजी भी प्रेजेंट हैं, आपके पेरेंट्स भी प्रेजेंट हैं और आप भी प्रेजेंट हो, और किसी बहुत मतलब कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है और उसके ऊपर सजेशन चाहिए और आपको डिसीजन लेना है कि किसकी बात को मानी जाए। तो हमारे इंडियन फैमिली में तो ऐसा होता है ना कि दादाजी सबसे बड़े हैं तो जो उन्होंने बोल दिया वही मानना है, आंख बंद करके उन्हीं के डिसीजन को फाइनल डिसीजन मान के आगे चीजों को प्रोसीड करना है। उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, दैट्स मीन्स दादाजी, आपके पेरेंट्स और आप
तीनों अगर घर में प्रेजेंट हो तो जो दादाजी ने बोल दिया हम उसी को 100% ट्रू मानने वाले हैं। अगर आपके दो एलिमेंट के बीच में सिंबल आता है, कितनी भी बार आए, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल का सिंबल आता है, तो हम प्रेफरेंस देते हैं हमेशा ग्रेटर सिंबल को। ठीक, इसी के रिवर्स अगर स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल आता है तो हम प्रेफरेंस देते हैं स्मॉलर सिंबल को। ठीक, सपोज करो दादाजी किसी काम से मार्केट चले गए हैं, अब आपको अपने स्कूल से पिकनिक पर जाना है और आपको घर में डिसीजन लेना है, मतलब घर में सजेशन चाहिए किसकी बात मानी जाए। अब दादाजी तो घर में है नहीं, आपके पेरेंट्स प्रेजेंट है और आप प्रेजेंट हो, तो आप खुद से डिसाइड करके थोड़ी ना चले जाओगे, अगले दिन पेरेंट्स घर में भी नहीं घुसने देंगे। तो आप, अब पेरेंट्स प्रेजेंट है और आप प्रेजेंट हो, डिसीजन लेना है कि हाँ पापा मम्मी मुझे पिकनिक पे जाना है, तो जाना है या नहीं है ये आप डिसाइड करके बताओ। तो उसी तरीके से अगर पेरेंट्स और आप प्रेजेंट हो तो हम पेरेंट्स को प्रेफरेंस देंगे। दैट्स मीन्स अगर ग्रेटर इक्वल और इक्वल सिर्फ यही दो सिंबल प्रेजेंट है तो हमें प्रेफरेंस देनी है सेकंड नंबर पे पेरेंट्स को। और फिर यहाँ पर भी अगर स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर प्रेजेंट है तो प्रेफरेंस देनी है स्मॉलर को। अगर दादाजी भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है, फिर आपका राज है, आप अपने घर में कुछ भी आतंक मचाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सिर्फ आप ही प्रेजेंट हो तो आप ही उस घर के शहंशाह हो जाओगे। गॉट इट? तो इसी को हमने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप डेली यूज में देख रहे होते हो उसी से हम रीजनिंग सीखने वाले हैं और बहुत इजीली, बहुत कप ऑफ अ टी बनाने वाले हैं हम इस रीजनिंग को। देखो एक बार वापस से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, कभी भी दो एलिमेंट के बीच में ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल आए तो हम पहली प्रायोरिटी देते हैं ग्रेटर सिंबल को। अगर ग्रेटर सिंबल प्रेजेंट नहीं है और ग्रेटर इक्वल और इक्वल प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर इक्वल को। सेम हेयर, स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल प्रेजेंट है तो पहली प्रेफरेंस हमारी होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस इज ग्रेटर एंड सेकंड प्रेफरेंस इज स्मॉलर इक्वल एंड देन थर्ड प्रेफरेंस इज इक्वल। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कभी भी दो एलिमेंट के बीच में हमें रिवर्स सिंबल मिले, ग्रेटर या स्मॉलर या फिर ग्रेटर इक्वल या स्मॉलर इक्वल, कभी भी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में रिवर्स सिंबल मिलते हैं तो उस कंक्लूजन को हम हमेशा रॉन्ग मानते हैं। दैट्स मीन्स अगर आपके किसी भी दो एलिमेंट के बीच में ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर, कभी भी रिवर्स सिंबल मिल जाए किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, दैट कंक्लूजन विल ऑलवेज बी रॉन्ग। वहां पर हम दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस चीज को आप भी ड्रॉ कर लेना, नोट्स बना के, क्लाउड बना के इसको साइड में अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना कि इस चीज का यूज कैसे करना है। अब एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपके सामने स्टेटमेंट है ए स्मॉलर बी स्मॉलर इक्वल सी स्मॉलर डी इक्वल्स टू एम स्मॉलर एन, और मैंने आपसे पहले कंक्लूजन में ये पूछ लिया। अब देखो हमें कंपैरिजन कैसे करना है, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। पहला, ए और डी के बीच में पूछा जाए, यहाँ पर आपको कोई सिंबल पुट करना है ए और डी, तो ये पूछा जा रहा है ए और डी के बीच में कैसा रिलेशन। तो मेरा पहला पॉइंट यही था, कभी भी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में जो भी सिंबल आते हैं उनको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। हमें कंपैरिजन किसके किसके बीच करना है, ए और डी के बीच में। ए यहाँ पर गिवन है और डी यहाँ पर, इन दो एलिमेंट के बीच में देखो सिंबल कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंबल है स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर। तो आपको बताया था घर में कौन कौन प्रेजेंट है, दादाजी का सिंबल, आपके पेरेंट्स का सिंबल और फिर से दादाजी का सिंबल। प्रेफरेंस किसको देंगे जब दादाजी भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, दादाजी वाले सिंबल को प्रेफरेंस दी जाएगी ना। तो ए और डी के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाए कि ए और डी में कैसा रिलेशन है, तो हम ये बोल सकते हैं ए स्मॉलर है किससे, डी से, क्योंकि दो एलिमेंट के बीच में सिंबल आ रहा है स्मॉलर,
स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर, तो हम प्रेफरेंस देते हैं हमेशा स्मॉलर सिंबल को। अब ए और डी ऐसे लिखा हो या फिर ए और डी ऐसे लिखा हो, क्या इन दोनों कंक्लूजन में कोई चेंज है? क्या इन दोनों कंक्लूजन में कोई चेंज है? तो हम बोलेंगे नहीं, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ए की तरफ स्मॉलर ही है, ए स्मॉलर है डी से, और यहाँ पर भी यही बताया गया है, ए की तरफ स्मॉलर सिंबल का ही यूज किया गया है। या तो मैं किसी चीज को ये बोलूं कि ए छोटा है डी से, या फिर मैं ये बोलूं कि डी बड़ा है ए से, दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ। अगर ए छोटा है तो डी बड़ा होगा, और डी बड़ा है तो ए छोटा हो जाएगा। तो वही चीज दोनों को, देखो एलिमेंट रिवर्स हुए हैं तो सिंबल भी चेंज हुआ है। थर्ड कंक्लूजन मेरा ये है आपके सामने, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ बी और एन के बीच में कैसा रिलेशन है, क्वेश्चन मार्क, बी और एन के बीच में कैसा रिलेशन है, अगर कंपेयर किया जाए तो बी और एन किस तरीके से हैं। बी आपका यहाँ पर गिवन है और एन आपका यहाँ पर गिवन है, दोनों एलिमेंट के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। तो बी और एन के बीच में हम सिंबल क्या देख रहे हैं, स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर इक्वल और ग्रेटर। आपको ये बताया गया था किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर आपको रिवर्स सिंबल मिलते हैं तो वहां पर हम रिलेशन नहीं डिफाइन करते हैं, दैट कंक्लूजन विल ऑलवेज बी रॉन्ग, वो निष्कर्ष आपका हमेशा गलत हो जाएगा। तो ये बी और एन के बीच में हम बता ही नहीं सकते कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। आप रियल लाइफ में भी देखो, जब भी दो पर्सन के बीच में ऐसी बात आ जाती है मैं बड़ा या तू बड़ा, तो रिलेशन कैन नॉट बी डिफाइंड, आप दोनों अलग अलग रहो तो ही सही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें रिवर्स सिंबल आ रहा है, इधर बी कह रहा है मैं छोटा हूँ, इधर एन कह रहा है मैं छोटा हूँ, दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल मिले और अपोजिट सिंबल मिलता है तो वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन ट्रू हो जाते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन निकल के आते हैं। बहुत ध्यान से समझना, चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप देखो तो पूरे रीजनिंग का इनइक्वालिटी चैप्टर बहुत इजी है, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को समझ के हमें क्वेश्चन को स्पीड में करना है। पॉसिबल कंक्लूजन देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास। किसी भी दो एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हमारे पास सिर्फ 14 कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। दो एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन तो सिर्फ 14 दोनों के बीच में 14 पॉसिबल कंक्लूजन बता के हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज दैट मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रही हूँ, आप भी नोट कर लेना, उसके बाद एक एक करके आप ही आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है उसी पे बेस्ड हैं ये सारी चीजें। ये आपके सामने इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट 6 पॉइंट हो गया आपका ए स्मॉलर बी इक्वल्स टू सी, ए स्मॉलर बी स्मॉलर इक्वल्स टू सी, ए स्मॉलर बी स्मॉलर सी, ए स्मॉलर इक्वल बी स्मॉलर सी, ए स्मॉलर इक्वल बी और स्मॉलर इक्वल सी। A greater B smaller c, A greater equal B
स्मॉलर इक्वल सी, ए ग्रेटर इक्वल बी स्मॉलर सी, और ए स्मॉलर बी ग्रेटर इक्वल सी। ये 14 पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते हैं किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए। इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है कि कंपैरिजन करने के अलावा हमें 15th नंबर मिल जाए। यही 14 पॉइंट्स है जिसके बीच में कंपैरिजन किया जाए और चीजों को आसानी से समझा जाए। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन है, ए और सी को अगर हम कंपेयर करें तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है। अब आप ए और सी के बीच में देखो सिंबल कौन कौन से आते हैं, ग्रेटर और इक्वल दिया गया है। ग्रेटर आपके दादाजी को डिफाइन कर रहा है और इक्वल आपको डिफाइन कर रहा है। आपके घर में आपके दादाजी भी हैं और आप भी हो, तो किसकी बात को प्रेफरेंस दी जाती है, प्रायोरिटी किसको देनी है, हमें ग्रेटर सिंबल को। और ए का फेस किसकी तरफ है, ग्रेटर की तरफ। तो ए और सी के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो दो एलिमेंट के बीच में सिंबल आ रहा है मेरा ग्रेटर और इक्वल, तो हम प्रायोरिटी देते हैं ग्रेटर सिंबल को। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा, ए ग्रेटर है सी से। गॉट इट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फिर से अगर इस कंक्लूजन में मुझसे पूछा जाए ए और सी में कैसा रिलेशन है, तो अब यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, दादाजी का सिंबल प्रेजेंट है और आपके पेरेंट्स का सिंबल प्रेजेंट है। दैट्स मीन्स ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी। दो एलिमेंट के बीच में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आता है तो हम प्रेफरेंस देते हैं हमेशा ग्रेटर सिंबल को। तो यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि ए ग्रेटर है किससे, सी से। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर आते हैं। ए और सी में फिर से हम अगर कंपैरिजन करने जाएं तो ए भी ग्रेटर है और सी भी, बी भी ग्रेटर है सी, और ए और सी में कंपेयर कर रहे हैं तो एक ही तरीके का हमें सिंबल मिल रहा है, एक ही सिंबल है ग्रेटर, तो यहाँ पर भी ए ग्रेटर हो जाएगा सी से। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। ए और सी में कैसा रिलेशन है, अब देखो यहाँ पर ए ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर का सिंबल गिवन है, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर प्रेजेंट हो तो किसको प्रायोरिटी देनी है, हमें ग्रेटर सिंबल को। तो यहाँ पर भी ए ग्रेटर हो जाएगा सी से। अब यहाँ पर ग्रेटर इक्वल और ए और सी में कंपेयर करेंगे तो एक ही सिंबल मिला हुआ है हमारे पास, ए ग्रेटर इक्वल है किससे, सी से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ए और सी में यहाँ पर अगर हमें कंपेयर करने के लिए दिया जाए ए और सी में कैसा रिलेशन है, तो हम ये बता सकते हैं यहाँ पर ए स्मॉलर है बी इक्वल टू सी। ए और सी के बीच में कंपेयर करना है, दोनों के बीच में सिंबल कैसे आ रहा है, स्मॉलर और इक्वल, तो हम प्रेफरेंस देंगे हमेशा स्मॉलर सिंबल को। सेम ए और सी में कंपैरिजन किया जाए यहाँ पर तो स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल, दादाजी और पेरेंट्स, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, दादाजी को। तो ए जो है आपका स्मॉलर हो जाएगा किससे, फिर से सी से। नेक्स्ट ए और सी को यहाँ पर कंपेयर करोगे तो ए स्मॉलर सी, ए स्मॉलर इक्वल बी स्मॉलर सी। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करने जाए तो ए स्मॉलर सी, और ए और सी में 10th वाले में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो एक ही तरीके का सिंबल दिख रहा है, दैट इज स्मॉलर इक्वल। तो स्मॉलर इक्वल बी स्मॉलर इक्वल सी, तो यहाँ पर ए स्मॉलर इक्वल हो जाएगा किससे, सी से। आई होप क्लियर होगा। अब ये दो रो तो हमने बहुत आसानी से समझ लिया, थोड़ा सा फोकस करना है आपको इस वाले रो पे 11, 12, 13, 14 पर। आपको बताया गया है कि कभी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर आपको रिवर्स सिंबल मिले, किसी भी तरीके के रिवर्स सिंबल मिलते हैं, वो कंक्लूजन हमारा हमेशा गलत हो जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो ए और सी को कंपेयर करना है। ए और सी को जब आप कंपेयर करने जा रहे हो और मैंने आपसे पूछ लिया जाए बताओ ए और सी में कैसा रिलेशन है, तो आप कुछ बता ही नहीं पाओगे। ए बड़ा भी नहीं है, ए छोटा भी नहीं है, ए इक्वल भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट के बीच में हमें रिवर्स सिंबल मिल रहा है, और जब भी रिवर्स सिंबल मिलता है वो कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ए और सी में रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। फिर ए और सी में देखो रिवर्स सिंबल, रिलेशन नहीं बताया जा सकता है। ए और सी में स्मॉलर ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर, रिवर्स सिंबल नहीं बताया जा सकता। ए और सी में स्मॉलर और ग्रेटर इक्वल, रिवर्स सिंबल, तो कंक्लूजन हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। यही 14 पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते हैं कभी भी किसी दो एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए। गॉट इट।
अब देखते हैं कि इस तरीके के बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको अपनी तरफ से बताती हूँ, फिर आप देखना कि क्वेश्चन को अगर आपसे सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। विद इन अ 30 सेकेंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको आपका टारगेट टाइम होना चाहिए। देखो किसी भी चैप्टर इजी है सॉल्व करने के लिए, कोई भी सॉल्व कर लेगा। अगर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट सीख ले तो सॉल्व करने के लिए कोई भी सॉल्व करेगा। लेकिन हमारा कंपटीशन क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ी ना है। हमारा कंपटीशन क्या है, टाइमर को बीट करना है। विद इन 30 सेकेंड को आपका टारगेट टाइम ये होना चाहिए, आप इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर पाओ। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर पाओ। और बहुत बच्चे कर रहे होते हैं इस चीज को सॉल्व। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, जब इसको आप प्रैक्टिस में ले आओगे ना तो ये बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा। अब इसमें एक और पॉइंट बताया था मैंने, आइदर और होता है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग है। जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कि आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखती हूँ, आप सॉल्व करके बताना, कंपैरिजन करना। ये 3 कंक्लूजन आपके सामने हैं। तो आपकी पहली अप्रोच ये होनी चाहिए, आपको स्टेटमेंट पे नहीं जाना है, आपको स्टेटमेंट को देखना ही नहीं है। जो क्वेश्चन की डिमांड है हम अपना काम तो उस तरीके से करेंगे ना, जो चीज हमें एग्जामिनर हमसे चाहता है हम तो उस अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको कंक्लूजन पे देखना है। कंक्लूजन आपके सामने क्या गिवन है, एफ ग्रेटर आर। अब आपको एफ और आर के बीच में स्टेटमेंट जो भी बोलता है ना उसको हमें हमेशा सच मानना है। तो हमें स्टेटमेंट से कंपैरिजन करना होता है कि जो कंक्लूजन दिया गया है वो सही है या गलत दिया गया है। तो एफ और आर को देखो, सबसे पहले आप एलिमेंट चेक करो एफ और आर। इस स्टेटमेंट में एफ और आर कहाँ पर गिवन है, एफ आपका ये गिवन और आर आपका ये गिवन। इन दोनों एलिमेंट के बीच में कौन कौन से सिंबल है स्टूडेंट्स, दो एलिमेंट के बीच में सिंबल कौन कौन सा आ रहा है, स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल। स्मॉलर दादाजी, स्मॉलर इक्वल आपके पेरेंट्स। दादाजी और पेरेंट्स इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, किसको प्रेफरेंस देनी है हमें, स्मॉलर सिंबल को। दैट्स मीन्स एफ स्मॉलर होना चाहिए आर से। लेकिन यहाँ पर तो एफ को ग्रेटर बता दिया गया है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। एफ स्मॉलर आर, अगर एफ और आर के बीच में रिलेशन पूछा जाए कि बताओ एफ और आर के बीच में कैसा रिलेशन है, तो स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल आ रहा है। स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल आता है तो हम प्रेफरेंस देते हैं स्मॉलर सिंबल को। एफ को तो यहाँ ग्रेटर बता दिया गया, दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, पी और एल के बीच में कंपेयर करना है। पी आपका यहाँ पर गिवन है और एल आपका यहाँ पर गिवन है। पी और एल के बीच में सिंबल देखो कौन कौन से आ रहे हैं, स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर और इक्वल। जब ये स्मॉलर और इक्वल आता है तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी होती है, ऑलवेज स्मॉलर सिंबल को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर P स्मॉलर होना चाहिए L से, लेकिन फिर से यहाँ पर P को ग्रेटर बता दिया गया है, इसलिए ये भी कंक्लूजन गलत। ये कब ट्रू होता है, जब P स्मॉलर गिवन होता है L से, तो हम इसको राइट मान रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एन और एस को कंपेयर करना है। एन आपका ये रहा, एस आपका ये रहा। इन दोनों एलिमेंट के बीच में सिंबल देखो कौन कौन से सिंबल पूछे जा रहे हैं। तो एन आपका स्मॉलर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर। दो एलिमेंट के बीच में आपको रिवर्स सिंबल मिला, और रिवर्स सिंबल मिलता है तो कंक्लूजन कैसा हो जाता है, रिवर्स सिंबल मिलने पे कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग हो जाते हैं। उन दोनों एलिमेंट के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर सकते। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन फॉलो। एक भी सही नहीं है, सारे कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो रहे हैं। तो आंसर हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, नन फॉलो ऑप्शन के साथ करेक्ट। ठीक,
अभी ये था आपका विदाउट कॉमा वाले क्वेश्चन। अभी कॉमा वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। एक दो एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। ठीक, 3 कंक्लूजन आपके सामने है, आप एक बार सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करो, आप एक बार अप्रोच सीख गए हो तो वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन सॉल्व किया करो, फिर आंसर को वेरीफाई किया करो कि क्या हमने जो सॉल्व किया था मैम भी उसी अप्रोच से सॉल्व कर रही है, तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप तो होता रहेगा आपके माइंड में। अब एन और क्यू को कंपेयर करना है। एन आपका यहाँ पर है और क्यू आपका यहाँ पर है। एन और क्यू के बीच में हम एलिमेंट को देखेंगे। आप इन क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप एक बार सीख गए हो तो। अब एन और ओ क्यू के बीच में ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, दादाजी और आप हो तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे, ग्रेटर सिंबल को। और ग्रेटर सिंबल का फेस किस तरफ होना चाहिए, जिस एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, एन की तरफ ग्रेटर है। और कंक्लूजन में भी यही बताया गया है, एन और क्यू ग्रेटर हैं, तो यहाँ पर कंक्लूजन हमारा फर्स्ट विल बी ट्रू। इसी तरीके से एम और एस को कंपेयर किया जाए। एम आपका यहाँ पर गिवन है और एस आपका यहाँ पर गिवन है। एम और एस में अगर हम कंपेयर करना देखें कि एम और एस को कंपेयर कैसे किया जा रहा है, तो आप ये देखो एम और एस के बीच में कौन कौन से सिंबल गिवन है। तो इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, दैट्स मीन्स तीनों सिंबल प्रेजेंट है। ग्रेटर भी आ रहा है, ग्रेटर इक्वल भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है। जब तीनों सिंबल आए तो प्रेफरेंस किसको देनी होती है, हमें ग्रेटर सिंबल को। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि एम ग्रेटर होगा एस से। रिलेशन क्या आ रहा है, अगर कोई आपसे पूछे एम और एस के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आप ये बोलोगे कि एम ग्रेटर है एस से। लेकिन यहाँ पर आपके कंक्लूजन में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, एम ग्रेटर इक्वल दिया गया है। जब दादाजी हैं घर में तो पेरेंट्स को क्यों लेके आया जा रहा है, इस वजह से ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। गॉट इट। नाउ थर्ड कंक्लूजन आपके सामने क्या है, पी और एफ को कंपेयर करना है। पी आपका इस पॉइंट पर है और एफ आपका इस पॉइंट पर है। इन दोनों एलिमेंट के बीच में सिंबल कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल और इक्वल, दैट्स मीन्स पेरेंट्स हैं आपके और आप हो। जब दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ऑब्वियसली हम पेरेंट्स की बात को मानेंगे। तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, दैट्स मीन्स पी ग्रेटर इक्वल होना चाहिए एफ से, इस सिंबल को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ कंक्लूजन में भी वही बताया गया है कि पी ग्रेटर इक्वल है एफ से, इसलिए ये कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, आपके सामने ऐसे ऑप्शन फ्लक्चुएट होके दिए जाते हैं, डिपेंड करता है आपके सामने कंक्लूजन किस तरीके के गिवन है। तो आंसर होगा हमारा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। गॉट इट। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके सामने मैं पीपीटी लगाती हूँ, वहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व अभी तो मेरे साथ साथ सॉल्व करना, बाद में इन्हीं क्वेश्चन को आप टाइमर के साथ सॉल्व करना। टाइमर लगा के टाइमिंग के साथ सॉल्व करना कि आपका ये कितना सॉल्व हुआ है। अब देखो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट है आपके सामने। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट, स्टेटमेंट आपके सामने ये गिवन है, मैं
चेंज कर लेती हूँ, एम और टी को कंपेयर करना है। देखो 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा बोल रही हो स्टूडेंट, आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो। एम और टी को कंपेयर करना है, यहाँ पर एम और टी को कंपेयर किया जाए। एम और टी में कैसा सिंबल है, ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर। किसको प्रेफरेंस देंगे, ग्रेटर को। एम ग्रेटर होना चाहिए टी से, वही यहाँ पर गिवन है, सही हो गया। इट्स सो सिंपल। आर और यू को कंपेयर करोगे, आर यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, ग्रेटर और इक्वल। दादाजी और आप आ रहे हो, किसको प्रेफरेंस देंगे, ग्रेटर को। ग्रेटर का फेस किसकी तरफ होना चाहिए, आर की तरफ। आर ग्रेटर होना चाहिए यू से, यहाँ पर भी यही बताया है, आर ग्रेटर है यू से। आपका ये भी कंक्लूजन सही हुआ। कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, मेन फोकस करना है आपको, ऑप्शन कौन सा पुट करना है, क्योंकि जो भी आप मार्क करोगे वो ऑप्शंस पे क्लिक कर रहे होगे, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बोथ कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट, है ना इजी ये चैप्टर। आओ सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करो। चलो मैं आपके सामने 30 सेकंड का टाइमर लगाती हूँ, 30 सेकंड में आप सॉल्व करके बताना। स्टार्ट। 30 सेकंड का टाइमर है, आप सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर मेरी अप्रोच देखना कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको जल्दी से। टाइम आउट। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट का सॉल्व हो गया होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले यू और टी को कंपेयर करना है। यू आपका यहाँ पर गिवन है, टी यहाँ पर गिवन है, दोनों एलिमेंट के बीच में सिंबल कैसा है, स्मॉलर और इक्वल। प्रेफरेंस देनी है हमें स्मॉलर सिंबल को, और यू स्मॉलर टी यही गिवन है, दैट इज दिस कंक्लूजन विल बी ट्रू। नेक्स्ट आर से पी को कंपेयर करना है। आर यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, आर और पी के बीच में कैसे सिंबल है हमारे पास, इक्वल और स्मॉलर इक्वल। प्रेफरेंस किसे देनी है हमें, स्मॉलर इक्वल। दैट्स मीन्स आर स्मॉलर इक्वल होना चाहिए पी से, और वही चीज यहाँ पर बताई गई है, तो आर स्मॉलर इक्वल पी है, दैट कंक्लूजन विल ऑल्सो बी ट्रू। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं, एस और यू को कंपेयर करना है। एस यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, इन दो एलिमेंट के बीच में सिंबल क्या है, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर सिंबल को। दैट्स मीन्स एस ग्रेटर होना चाहिए यू से, और वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है, एस ग्रेटर है यू से। दैट्स मीन्स किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑल कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन फॉलो, सारे कंक्लूजन हमारे यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव ऑन करते हैं हम। सी और ए को कंपेयर करना है। आप इन सारे पॉसिबल कंक्लूजन को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ए और सी को कंपेयर करोगे तो ए इक्वल बी स्मॉलर सी। इक्वल और स्मॉलर है, इक्वल और स्मॉलर में प्रायोरिटी किसको देनी है, स्मॉलर सिंबल को। दैट्स मीन्स ए स्मॉलर होना चाहिए सी से, तो यहाँ पर तो ए स्मॉलर है सी से। देखो रिवर्स, अगर आप ए और सी को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ए को स्मॉलर बताया गया है, ये भी तो ऐसे लिखा गया है, सी को ग्रेटर बता दो, पहले ही आपको डिफाइन किया था। अगर ए स्मॉलर है तो सी बड़ा होगा, और सी बड़ा है तो ए छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी चीज को एलिमेंट रिवर्स करके कंक्लूजन दिया गया है, तो इस चीज को बहुत केयरफुली होके सॉल्व करना। यहाँ पर भी सेम कंक्लूजन ही आ रहा है आपका कि सी स्मॉलर होगा ए से। अब ए स्मॉलर सी, अभी हमने कंपेयर तो ए और सी को ही किया था, ए स्मॉलर हो जाना चाहिए था सी से, बट यहाँ पर ए को ग्रेटर बताया था, इसलिए वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आई थिंक अब आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि चैप्टर कितना इजी है, विदाउट पेन आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन में ट्विस्ट आया, और क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आया कि अभी तक तो मैम सिंगल सिंगल स्टेटमेंट में बता रहे थे, तो वो तो हमसे इजीली सॉल्व हो गए। अब हमारे सामने स्टेटमेंट कैसा है, कॉमा बेस्ड क्वेश्चन।
दो टाइप की इनइक्वालिटी बताई थी, एक बताया था कॉमा बेस्ड क्वेश्चन, एक बताया था विदाउट कॉमा। तो यहाँ पर अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टूडेंट, वो कौन से वाले थे, विदाउट कॉमा वाले। अब यहाँ पर कॉमा बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट सा नहीं होना है, बस हमें एक कॉमन एलिमेंट को फाइंड आउट करना होता है, जिससे हम किसी भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन कर पाए या स्टैब्लिश कर पाए। आइए सीखते हैं इस अप्रोच को कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। तो अब हमें एम और यू को सबसे पहले आपको फिर से कंक्लूजन पे ही जाना है। जिस तरीके से कंक्लूजन पे आप पहले भी कंपेयर करते थे कंक्लूजन, यहाँ पर भी आपको कंक्लूजन पे ही सबसे पहले जाना है। एम और यू को कंपैरिजन करना है। ये आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है। अभी तक आपके पास सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट होता था, अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है। एम और यू को कंपेयर करना है। एम आपका यहाँ पर गिवन है और यू आपका यहाँ पर गिवन है। अब दोनों के बीच में आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के बीच में आप डायरेक्ट सिंबल को नहीं देख सकते, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट है। तो अब हमें एम की और यू की दोस्ती करानी है। एम और यू की दोस्ती कराने के लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो एम को भी जानता हो और यू को भी जानता हो। दोनों को एक बीच में ऐसा हमें मीडिएटर चाहिए कि एम और यू की दोस्ती कराने के लिए वो जो मीडिएटर है वो एम को भी जानता हो और यू को भी जानता हो, तो हम एम और यू के बीच में रिलेशन बता पाएंगे कि कैसा रिलेशन है। ठीक है, अब देखो सपोज करो आपको एम से यू के पास जाना है, तो दोनों के स्टेटमेंट के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में ही प्रेजेंट हो, और वो कॉमन एलिमेंट क्या है, हमारा एन। तो पहले आप एम और एन के बीच में रिलेशन बता दो। अगर आपसे पूछा जाए एम और एन के बीच में आपको सिंबल लगाना है, आप क्या सिंबल लगाओगे, एक ही सिंबल तो दिख रहा है हमारे पास, एम ग्रेटर है किससे, एन से। अब यहाँ पर आपको किसके पास जाना था, एन से पी के पास जाना है। एन से पी के पास जाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए एन और पी में रिलेशन बताओ कैसा रिलेशन है, तो एन और पी के बीच में एन की तरफ ग्रेटर इक्वल है, तो हमें भी एन को ही ग्रेटर इक्वल बताना होगा। ध्यान से देखना, पी स्मॉलर इक्वल है और एन ग्रेटर इक्वल है, तो एन ग्रेटर इक्वल है और पी को भी हमने स्मॉलर इक्वल बताया गया है। अब क्या आपको ये सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिख गया, अब आप एम और पी को तो इजीली कंपेयर कर सकते हो ना। तो यहाँ पर देखो एम और पी के बीच में कैसा रिलेशन दिख रहा है, दो सिंबल आ रहे हैं ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। हम प्रेफरेंस किसको देंगे स्टूडेंट, ग्रेटर सिंबल को। यहाँ पर वही बताया गया है कि एम ग्रेटर है यू से। आई होप थोड़ा सा एक बार वापस से समझते इस चीज को, क्योंकि आपके सामने अभी एक नई चीज है। वापस से देखते हैं कैसे हमें इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। बेसिकली आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, जो विदाउट कॉमा विद कॉमा वाले क्वेश्चंस होंगे। देखो हमने क्या अप्रोच फॉलो किया है, एम और यू को कंपैरिजन करना है। एम हमारा यहाँ पर गिवन है और यू हमारा यहाँ पर गिवन है। एम और यू का कनेक्शन कराने के लिए हमें एक ऐसे एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है जो दोनों के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन कर पाए। तो कॉमन एलिमेंट को ढूंढना है। दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट क्या है, एन। तो अगर एम और एन के बीच में रिलेशन पूछा जाता है, तो एम और एन के बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है, ग्रेटर का, तो हम प्रेफरेंस दे देंगे किसको, ग्रेटर को। फिर अब एन और पी को कंपेयर करना है, एन और पी को एन और यू को कंपेयर करना है, सॉरी एन और यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो एन और यू में कंपैरिजन करने के लिए एक ही सिंबल है, एन ग्रेटर यू। तो एम और यू को कंपेयर करने के लिए एम ग्रेटर एन ग्रेटर यू, एम और यू कैसे हो जाएंगे, एम ग्रेटर यू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, एम और पी को कंपेयर करना है। एम यहाँ पर है, पी यहाँ पर है। इस बार भी हमें कॉमन एलिमेंट कौन मिलने वाला है, एन। एम और पी की दोस्ती कराने के लिए हमें एक एन एलिमेंट की जरूरत है। क्यों, क्योंकि एन दोनों में ही प्रेजेंट है। तो पहले एम और एन के बीच में रिलेशन देखे, तो एम ग्रेटर हो जाएगा एन से। एन और पी के पास जाए तो एन ग्रेटर इक्वल हो जाएगा पी से। अब हम एम और पी को इजीली कंपेयर कर पाए, तो एम ग्रेटर एन ग्रेटर इक्वल पी। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, तो प्रेफरेंस किसको देनी है, हमें ग्रेटर को। तो एम ग्रेटर हो जाएगा किससे, पी से। वही कंक्लूजन हमें यहाँ पर भी गिवन है, तो एम ग्रेटर पी, सेकंड कंक्लूजन भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आर और यू को कंपेयर करना है।
अब देखो आर तो आपका यहाँ पर गिवन है और यू आपका यहाँ पर गिवन है। आप इसको विदाउट कनेक्ट किए भी आप सॉल्व देखते हैं एन और आर में कैसा रिलेशन आ रहा है। विदाउट सॉल्व किए इसको आप रॉन्ग कर सकते हो। क्यों रॉन्ग कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर u को स्मॉलर बता दिया और u बिल्कुल कॉर्नर पे है, बॉर्डर पे है, तो u कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता है। तो हम इस कंक्लूजन को रॉन्ग कर देंगे। लेकिन एक बार देखते हैं कनेक्ट करके कैसे सॉल्व किया जाए। r और u को कंपेयर करना था तो r से पहले आप n पर जाओ। r और n के बीच में कैसा रिलेशन है स्टूडेंट्स? r ग्रेटर इक्वल है n से, और n से u जाएंगे तो n ग्रेटर हो जाएगा वो u से। अब r और u को कंपेयर करोगे तो r ग्रेटर इक्वल n ग्रेटर u, तो u तो स्मॉलर हुआ ना, r ग्रेटर। r और u के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है? r ग्रेटर होना चाहिए u से, लेकिन यहाँ पर r को स्मॉलर बता दिया इसलिए ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन को ध्यान से देखना, ऑप्शन आपके चेंज करके दिए जाते हैं, हमेशा डिपेंड करता है आपके सामने कंक्लूजन किस तरीके के गिवन है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन विल बी ट्रू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक दो क्वेश्चन देखो, क्लियर होता चला जाएगा कि हमें अप्रोच क्या फॉलो करनी है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से कॉमा बेस्ड क्वेश्चन। हमें सबसे पहले फोकस किस पे करना है? कंक्लूजन पे। और कंक्लूजन आपके सामने क्या है? एम और आर। एम और आर को स्टूडेंट कंपेयर करना है। एम और आर को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या होना चाहिए? एन है हमारे पास, हमें एन दिख रहा है तो एम ग्रेटर एन, और एन से आर जाना है। एन से आर जाने के लिए एन ग्रेटर है किससे? आर से। अब m और r को कंपेयर करोगे तो m ग्रेटर हो जाएगा r से, और यहाँ पर भी वही चीज दी है, दैट्स मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन आपका ट्रू हो गया। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट कंक्लूजन। m और p को कंपेयर करना है। फिर से कॉमन एलिमेंट कौन है यहाँ पर? n आपका कॉमन है, तो फिर से आप m से n जाओ तो m ग्रेटर हो जाएगा n से, और n से p पर आओगे तो n स्मॉलर इक्वल हो गया p से। क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पर? अगर m और p में रिलेशन पूछा जाए तो कैसा रिलेशन है? नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश, कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि m और p के बीच में हमें रिवर्स सिंबल मिल रहा है, और रिवर्स सिंबल जब भी मिलता है वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो सेकंड कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। अब हमें t और p को कंपेयर करना है। t आपका ये रहा, p आपका ये रहा। t और p को कंपेयर करने के लिए हमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? फिर से हमारे पास कॉमन एलिमेंट वही आया है n। तो पहले आप n से t से n पर आओ। t और n के बीच में कैसा रिलेशन है? कौन सा रिलेशन दिख रहा है? कौन सा सिंबल है t और n के बीच में? n ग्रेटर इक्वल, तो n आपका ग्रेटर इक्वल हो जाएगा और t स्मॉलर। और n से किसके पास जाना था? p के पास। n और p में आपको एक ही सिंबल दिख रहा है, क्या? n स्मॉलर इक्वल हो जाएगा p से। अब t और p के बीच में आप देख रहे होगे कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं? स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर इक्वल, एक ही सिंबल है। इसी सिंबल को 5 बार बोल दो या 10 बार बोल दो, लिखा बहुत बार है बट है तो सिंबल एक ही। तो t स्मॉलर इक्वल हो जाएगा p से, तो t स्मॉलर इक्वल हो गया p से। ये आपका ये थर्ड कंक्लूजन ट्रू। किस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड विल बी राइट। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट एंड थर्ड? फॉलो ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो रहा होगा, है चैप्टर बहुत इजी। चलिए तो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बस थोड़ा टाइम टेकिंग हो जा रहा है, वो भी इसलिए हमें कॉमन एलिमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करके। बट जब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले आओगे तो चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं बनेगा, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप देखना जो बात बोली जा रही है उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, अपना एक्सपीरियंस ही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जैसे आज आपने चैप्टर पढ़ा, क्लास ओवर होने के बाद इस सेशन को वापस से सॉल्व करना क्वेश्चन, प्रॉपर नोट्स बनाना और एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करना।
50 क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना जब 51 52 क्वेश्चंस पे आओगे ना, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ी हुई मिलेगी। यही होती है सीखने की एक बेस्ट अप्रोच। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आर से डब्लू तक जाना है आपको। आर से डब्लू के बीच में कंपेयर करने के लिए आपके पास एक कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है स्टूडेंट, पी। तो हमें आर से पी जाना होगा और फिर पी से डब्लू के पास जाना होगा। ये कॉमन एलिमेंट ढूंढने के लिए ना बहुत फास्ट आपका ब्रेन काम करना चाहिए, बहुत जल्दी आपको ब्रेन को ऐसे हिंट मिलनी चाहिए ताकि इमेज फॉर्म होती चली जाए। आर से पी, हम आर से पी के पास आएंगे और पी से डब्लू के पास आएंगे। तो आर और पी में आर ग्रेटर है पी से और पी स्मॉलर है डब्लू से। तो आर और डब्लू को कंपेयर करेंगे, रिवर्स सिंबल मिल गया और रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, यू और डब्लू को कंपेयर करना है। यू और डब्लू को कंपेयर करने के लिए फिर से कॉमन एलिमेंट कौन है, पी। तो यू से जब आप पी के पास जाओगे तो यू आपका स्मॉलर इक्वल हो जाएगा पी से, और पी से डब्लू के पास जाओगे तो पी स्मॉलर हो जाएगा डब्लू से। अब यू और डब्लू के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर, प्रेफरेंस किसको देनी है हमें, स्मॉलर सिंबल को। तो यू स्मॉलर होना चाहिए डब्लू से, यहाँ पर ये कंक्लूजन आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक अब आपको कॉमा वाले क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व हो रहे होंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ लो। आगे के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन इसी तरीके से, जैसे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो तो ए, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो तो बी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो तो ऑप्शन नंबर सी, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड, जब दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग होंगे तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आइदर का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको नहीं बताया है, कब आइदर का ऑप्शन हम मार्क करते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आइदर और का कॉन्सेप्ट हम आगे सीखेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे प्रोसीड करें। आइए क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले कंक्लूजन पे जाते हैं। कंपेयर किसको करना है, यू और आर को कंपेयर करना है। यू आपका कहाँ पर गिवन है, ये रहा, और आर कहाँ पर गिवन है, ये रहा। अब थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि इस वाले स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट में मैम हमें तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा। यहाँ पर P Q S R गिवन है और यहाँ पर S U T गिवन है। अब इन दोनों के बीच में कोई ऐसा ही एलिमेंट नहीं है जो उनकी दोस्ती कराए, तो हम क्या किस चीज का यूज करेंगे, फ्रेंडशिप कराने के लिए कॉमन एलिमेंट तो होना चाहिए ना। कॉमन एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो कोई डरने की बात ही नहीं है, हमारे पास थर्ड कंक्लूजन भी तो है। हम थर्ड की हेल्प लेके इन दोनों के रिलेशन को स्टैब्लिश करने वाले हैं। अब थर्ड कंक्लूजन आपके पास क्या है, थर्ड स्टेटमेंट में अब देखो, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें यू और आर को कंपेयर करना है तो हम यू से किसके बीच में आ जाए, एम के बीच में आए। इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला है स्टूडेंट अभी, तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि हम किसी थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प लेके कंक्लूजन को सॉल्व करें। तो आप U से किसके पास जाओगे, M के पास, ठीक। फिर M से किसके पास जाओगे, P के पास। फिर P दोस्ती कराएगा किससे, R से। तो क्या हम इस तरीके से अगर रिलेशन स्टैब्लिश करें तो हम M और U और R को कंपेयर कर सकते हैं ना। आइए एक बार सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर U से M पर आए। U से M के बीच में रिलेशन कैसा आएगा, U स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर, तो प्रेफरेंस देंगे हम स्मॉलर सिंबल को। फिर हम M से P के पास आए। M से P के पास आने के लिए सिंबल क्या है, स्मॉलर और इक्वल, तो प्रेफरेंस फिर से देंगे हम स्मॉलर सिंबल को। और P से R के पास कैसे जाओगे, जा पाओगे क्या, नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि P और R के बीच में हमारे पास रिवर्स सिंबल आ गया, और रिवर्स सिंबल मिलते ही हम P और R के बीच में रिलेशन ही नहीं बता पाएंगे, तो हम U और R के बीच भी कोई रिलेशन नहीं बता सकते। दैट्स मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे सेकंड कंक्लूजन पे पहुंचते हैं।
वापस से देख लो एक बार, क्योंकि आपके पास हमने थर्ड एलिमेंट का यूज किया, स्टेटमेंट का यूज किया है। जब भी किसी दो स्टेटमेंट के बीच में अगर आपको कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं, उस कॉमन एलिमेंट को हमें ढूंढना पड़ता है। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे और यही रिलेशन हम लिंक करेंगे फर्स्ट वाले से। तो हमने ये देखा, अगर मैं u से m के बीच में जाऊं तो u और m के बीच में मुझे रिलेशन है स्मॉलर का। फिर मैं m से p के पास जाऊं, अब आप सोचोगे मैम p के पास ही क्यों गए हैं, किसी b के पास क्यों नहीं गए, d के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें r तक पहुंचने के लिए p ही ऐसा है जो r तक पहुंचा पाएगा, इसीलिए हम p के पास ही गए हैं। तो m से p के पास जाने के लिए m स्मॉलर हो जाएगा, m स्मॉलर इक्वल p, तो m स्मॉलर हो गया p से। और फिर p से किसके पास जाना पड़ेगा, r से। तो p और r के बीच हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिवर्स सिंबल आ रहा है और रिवर्स सिंबल मिलते ही आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है, इस वजह से आपका फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हुआ। आइए बढ़ते हैं कंक्लूजन 2 पर। अब 2 कंक्लूजन में क्या है, t और p को कंपेयर करना है और कॉमन एलिमेंट फिर से कौन सा है, m। अब आप p आपका यहाँ पर भी है, p आपका यहाँ पर भी, आप यहाँ से कंपेयर तो इजीली कर सकते हो ना। अब देखो u से m पर आओ, u स्मॉलर है m से, और m से p के पास जाओ तो m और p में कैसा रिलेशन है, सॉरी t और p को कंपेयर करना था यहाँ पर हमारे पास। इस क्वेश्चन में t और p को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम t से m के पास जाएंगे, तो t स्मॉलर m, और m से p के पास आओगे तो m स्मॉलर p। t स्मॉलर m और m स्मॉलर p, m और p के बीच में स्मॉलर और इक्वल आ रहा है, तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, स्मॉलर सिंबल को। तो t स्मॉलर हो जाएगा p से, ये सेकंड कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। और ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी। आपको डायरेक्शन में यहाँ पर बताया गया था, अगर ऑप्शन सेकंड फॉलो है तो किस ऑप्शन के साथ जाना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। दैट्स मीन्स ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, u से t को कंपेयर करना है। u से t कंपेयर करने के लिए हम किस स्टेटमेंट, u आपका यहाँ पर गिवन है और t आपका यहाँ, u और t के बारे में तो दिया ही नहीं है, ये डबल p हो गया, यहाँ पर t होना चाहिए। देखो हिंदी वाले में देखोगे तो आपको ये चीज सही मिलेगी, u से t के पास कंपेयर करना है। तो u से t के पास जाने के लिए आप यहाँ पर इसको t और p इक्वल्स टू q कर लेंगे। हिंदी के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्व करते हैं। देखो हिंदी में इसमें आपका सही गिवन है, स्टेटमेंट है u और t को कंपेयर करना है। u और t कंपेयर करने के लिए u आपके पास ये है और t आपके पास ये है। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, b r p t और s a r u कॉमन मिल गया ना r। तो आप u से r के पास जाओ, u और r के बीच में स्टूडेंट कैसा रिलेशन आ रहा है, u स्मॉलर इक्वल है r से, और r से किसके पास जाना है आपको, t के पास। r और t के बीच में सिंबल है ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर तो हम प्रेफरेंस देंगे ग्रेटर सिंबल को। तो r सॉरी स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर प्रेफरेंस देंगे हम स्मॉलर को, तो r स्मॉलर हो जाएगा हमारा t से। अब u और t को कंपेयर करोगे तो स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर आ रहा है, प्रेफरेंस किसको देनी होती है हमें, स्मॉलर को। और कंक्लूजन में भी आपका वही बताया गया है कि u स्मॉलर है किससे, t से, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा फॉलो हो गया। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, a और m को कंपेयर करना है अब आपके पास। तो a आपका यहाँ पर है और m आपका यहाँ पर है। कॉमन एलिमेंट SARUPQM, इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो आपको पता है अगर दो स्टेटमेंट में कुछ कॉमन ना मिले तो हमें थर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और थर्ड हम थर्ड स्टेटमेंट का यूज करके हम उस तक पहुंच सकते हैं।
तो सबसे पहले हम किस पे आते हैं, ए से आर, फिर आर से पी और फिर पी से एम, ऐसे पहुंचा जा सकता है। ए स्मॉलर है आर से, आर स्मॉलर इक्वल है पी से और पी स्मॉलर है एम से। क्योंकि यहाँ पर इक्वल और स्मॉलर आ रहा है तो प्रेफरेंस देंगे हम किसको, स्मॉलर सिंबल को। अब अगर आप ए और एम को कंपेयर करोगे तो ए और एम के बीच में आपको रिवर्स सिंबल मिल रहा है और रिवर्स सिंबल मिलते ही आपका कंक्लूजन क्या, रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। गॉट इट? है चैप्टर इजी? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। अब देखो अभी तक हम कंपेयर किसके बीच में सीख रहे थे, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलिमेंट की जगह पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। कोई लेटर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी भी चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए वो कौन से वाले थे, अल्फाबेट पे बेस्ड क्वेश्चन थे। अभी यहाँ पर नंबर आ गए, अब नंबर के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। अब नंबर के बीच में कैसे कंपैरिजन करना है, 10 और 14 को कंपेयर करना है। 10 आपका कहाँ पर है, ये रहा, और 14 आपका कहाँ पर है, ये रहा। अब 10 से 14 पर जाने के लिए आपको इस दो स्टेटमेंट में कौन कॉमन दिख रहा है इन दो स्टेटमेंट में कोई कुछ कॉमन दिखा, कॉमन एलिमेंट कौन है, 8 आपका कॉमन एलिमेंट है। तो सबसे पहले आप 10 से 8 के पास जाओ। 10 और 8 में कैसा रिलेशन है, देखो स्मॉलर स्मॉलर इक्वल स्मॉलर इक्वल, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, स्मॉलर सिंबल को। दैट्स मीन्स 10 स्मॉलर हो जाएगा 8 से। अब 8 से 14 पर जाना है, 8 और 14 को कंपेयर करोगे तो 8 आपका स्मॉलर इक्वल हो जाएगा 14 से। अब 10 और 14 में कंपेयर करना है तो स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल गिवन है, किसको प्रेफरेंस देंगे हम, स्मॉलर सिंबल को। दैट्स मीन्स 10 स्मॉलर हो जाएगा 14 से। फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। नाउ मूव ऑन कंक्लूजन नंबर सेकंड पर। कंक्लूजन सेकंड क्या है आपके पास, 4 और 8 को कंपेयर करना है। 4 और 8 को तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो ना, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 4 और 8 को कंपेयर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 और 8 को कंपेयर करने के लिए सिंबल इक्वल, स्मॉलर 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 इक्वल और स्मॉलर इक्वल, किसको प्रेफरेंस देंगे, तीनों सिंबल आ गए हमारे पास। दादाजी भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं और आप भी आ रहे हो, तो प्रेफरेंस किसको देनी है हमें, स्मॉलर सिंबल को। और स्मॉलर किसकी तरफ फेस होना चाहिए, 4 की तरफ। दैट्स मीन्स 4 स्मॉलर है 8 से, आपका सेकेंड कंक्लूजन भी ट्रू हुआ। जब दोनों कंक्लूजन ट्रू है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बोथ फॉलो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। आपको 3 और 5 को कंपेयर करना है। 3 और 5 को कंपेयर करने के लिए आप डायरेक्ट कंपेयर कर लो, नो रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट एनी एलिमेंट विद द कॉमन एलिमेंट, दैट इज 3 और 5। 5 और 3 के बीच में 5 स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल, तो 5 स्मॉलर होना चाहिए 3 से, लेकिन यहाँ पर तो 5 को स्मॉलर इक्वल बता दिया गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। जब दादाजी हैं तो पेरेंट्स क्या करने आ गए, ठीक है। तो 5 आपका स्मॉलर होना चाहिए था और यहाँ पर 5 को इन्होंने स्मॉलर इक्वल बताया, इसलिए ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका कौन सा है, 5 और 3 को फिर से कंपेयर करना है। 5 और 3 को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर 5 स्मॉलर होना चाहिए था 3 से, तो ये कंक्लूजन भी आपका 5 स्मॉलर 3, ये कंक्लूजन तो सही हुआ, जिस चीज को कंपेयर करना था वही तो गिवन है। अगर यहाँ पर 5 और 3 को कंपेयर कर रहे हो तो डायरेक्ट दिख रहा है 5 स्मॉलर 3 से, दैट कंक्लूजन इज रॉन्ग, ओनली ऑप्शन नंबर 2 फॉलो। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन में देखते हैं, आपके पास चार कंक्लूजन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास 4 कंक्लूजन है, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें कंपैरिजन तो वैसे ही करना है ना जो अभी तक हम जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। एम और जे को कंपेयर करना है। एम यहाँ पर गिवन है और जे आपका जे
जी, बी, डी, एफ, एल, बी, एम। जे तो अच्छा, फर्स्ट कंक्लूजन में जे नहीं है, स्किप करो, नेक्स्ट जी और एल को देखते हैं। जी यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन है? बी। तो जी से आप बी के बीच में कंपेयर करोगे तो जी स्मॉलर इक्वल बी, और बी से आप एल को कंपेयर करोगे तो बी और एल के बीच में रिलेशन कैसा है? आपका बी ग्रेटर हो जाएगा, एल स्मॉलर हो जाएगा। अब आप इजिली जी और एल को कंपेयर कर पाओगे। सिंबल कौन कौन से हैं? ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर, तो हम प्रेफरेंस देंगे ग्रेटर सिंबल को, दैट्स मीन्स जी ग्रेटर हो जाएगा एल से। सेकंड कंक्लूजन में भी आपका यही लिखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डी और एल को कंपेयर करना है। डी और एल को कंपेयर करने के लिए भी कॉमन एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? बी। तो आप डी से बी के बीच में रिलेशन देखोगे तो बी ग्रेटर हो जाएगा, और बी से एल के पास जाओगे तो बी ग्रेटर है फिर से एल। अब डी और एल के बीच में रिवर्स सिंबल, और रिवर्स सिंबल मिलते ही आपका कंक्लूजन क्या हो जाता है स्टूडेंट? गलत हो जाता है। एफ और एम को देखें तो एफ आपका यहाँ पर है, एम आपका यहाँ पर है, फिर से कॉमन एलिमेंट कौन हो गया हमारे पास? बी। और बी से अब एफ से बी के बीच में अगर आप रिलेशन देखते हो, एफ और बी के पास जाओगे तो ग्रेटर और इक्वल, तो बी आपका फिर से ग्रेटर, और बी से एम के पास आना है तो बी से एम के पास आने के लिए बी स्मॉलर हो जाएगा एम से। अब एफ और एम को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, एक ही सिंबल है, एफ स्मॉलर होगा एम से, दैट्स मीन्स आपका फोर्थ कंक्लूजन भी सही हो रहा है। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में गिवन है? सेकंड एंड फोर्थ कंक्लूजन विल बी ट्रू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आई थिंक आपने कॉमा बेस्ड क्वेश्चन और विदाउट कॉमा बेस्ड क्वेश्चन का हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे आइदर और का कॉन्सेप्ट। आइदर और कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में सीखना है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम वहीं पर कर रहे होते हैं। फटाफट से क्वेश्चन को स्पीडली काम करते हुए हम गलत ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं आइदर और का कॉन्सेप्ट की ऑप्शन नंबर कब चेक करना होता है। हमने 4 ऑप्शन के बारे में देखा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच सीखी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इनइक्वालिटी के वो सीखे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी इनइक्वालिटी के पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जहां पर बहुत सारी चीजों को हमें सीखना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को तेज करके मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप जुड़े रहेंगे। उसके लिए जब तक इस सेशन को, अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई हो, तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको सेशन और आपकी क्या क्या डिमांड है। उसके अकॉर्डिंग हम क्लास को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। और जो भी डाउट आता है उस डाउट को भी आप कमेंट बॉक्स में करना। इस सेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंडों तक शेयर करना, ताकि आपका कंपटीशन जितना बढ़ेगा, जितने लोगों के बीच में कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि आपको पूरे इंडिया के साथ अपना कंपटीशन करना है, तो आप अपने एटलीस्ट फ्रेंड को तो बीट करो। तो अपने फ्रेंडों के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, जो आपके स्पेशल पर्सन हो उनके साथ इस सेशन को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।